डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम जो आज क्लास 10 का SSC 2 का मैथमेटिक्स का पेपर था उसका सेक्शन ए का MCQs की सॉल्यूशन करेंगे। देखेंगे कौन से ऑप्शन ठीक हैं आपके और आप इसको असेस कर सकते हैं कि आपके सेक्शन ए में कितने नंबर्स हैं। इसका जो पहला MCQs था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेडिकल इक्वेशन। इसमें आपके पास इक्वेशन दी गई हैं और इसमें बताना था रेडिकल इक्वेशन कौन सी है। तो इसको रेडिकल इक्वेशन ये है, ये ऑप्शन डी इसका ठीक है। उसके बाद दूसरा है इफ़ अल्फ़ा बीटा द रूट्स ऑफ 4x² - 3x + 7 = 0 देन वैल्यू ऑफ 1 अल्फ़ा बीटा बतानी थी। तो इसमें अल्फ़ा बीटा जो है, इसमें प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा c/a होता है, 7/4 होता है, और ये 1 अल्फ़ा बीटा है तो ये आपके पास 4/7। इसका भी ऑप्शन डी ही ठीक है, इसका भी ऑप्शन डी ठीक है। उसके बाद 2a + 1 रेशो 21 प्रोपोर्शन 4:7 ए की वैल्यू बतानी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए हमारे पास क्या आता है, 11/2 आता है। तो ये इसका ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद 1/x² - 1 को पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है हमने, a/x - 1 + b/x + 1 उसको सॉल्व करना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी इसमें ठीक है। 1/2x + 1 - 1/2x - 1 ऑप्शन बी। उसके बाद पांचवा MCQs है, ये हमारे पास रिलेशन गिवन है, बाय रिलेशन हमें बताना है कि फंक्शन है या नहीं है। तो ये आपका, क्योंकि इसका ये आपकी रेंज में एक मिसिंग है, मैप नहीं है, तो ये आपका इनटू फंक्शन है। ये फंक्शन तो है, कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ऑप्शन ए। उसके बाद छठा MCQs है n(x) एक सेट है जिसके एलिमेंट t है। हमने इसके बाइनरी रिलेशन बताने के x क्रॉस s में कितने होंगे। तो x क्रॉस x में t × t बाय ऑर्डर पेयर होंगे t², और उसके बाइनरी रिलेशन होंगे 2t²। यहाँ वो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो इसलिए हो सकता है ये सबको आपको मार्क्स मिल जाए। इसका आंसर होगा 2t²। उसके बाद ये फार्मूला गिवन है हमें, σf ब्रैकेट x - x बॉल होल स्क्वायर बाय σf। ये किसका फार्मूला है, ये वेरिएंस का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है, वेरिएंस का, और इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। इसमें 8 MCQs में हमें x बार दिया गया 32.5, σfx दिया गया 1300, और σf फाइंड करना है। तो इसमें x बार = σfx बाय σx वाला फार्मूला लगेगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर 40 आएगा। तो इसमें ऑप्शन ए है। उसके बाद द सेंट्रल एंगल ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज़, क्वाड्रेंट 4th पार्ट होता है सर्कल का, तो उसका जो सेंट्रल एंगल है वो हो जाएगा आपका 90। तो इसका ऑप्शन भी डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 10th पार्ट है। इसमें ये एम के आपकी एक कॉर्ड है और CL उसके परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है 9th चैप्टर में थ्योरम से कि C जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो 4x = होगा 2x + 3 के, 4x = 2x + 3 के। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका x की वैल्यू क्या आती है, 3/2 आ जाती है। इसका ऑप्शन ए है। उसके बाद 11th है, इस फिगर में AB एक कॉर्ड है और इसका सेंट्रल एंगल 60 है। हमने रेडियल सेगमेंट बताना है। अब ये क्योंकि OA और OB आपके सर्कल के रेडियस होते हैं, तो ये आपके पास ये रेडियस है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, और इन दोनों एंगल का सम 120 है। तो 120 को 2 डिवाइड, ये भी 60, ये भी 60, तो ये ABO आपके कोलेट्रल ट्रायंगल बन गई। तो आपका OA जो है वो 4 होगा, ऑप्शन डी होगा। उसके बाद सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल, तो इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे आप, n - 2 × 180/n। उसको सॉल्व करेंगे तो ये दूसरा है, सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल इज़ ऑलवेज, माइनर आर्क जो होती है उसका सेंट्रल एंगल हमेशा 180 से कम होता है, लेस देन 180। इसमें बी ऑप्शन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन का एंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। फार्मूला है ब्रैकेट n - 2 × 180/n। उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 120 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन सी है। इसका भी ऑप्शन सी है। उसके बाद द रूट्स ऑफ इक्वेशन हमें b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है।
उसमें वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे इसके रूट्स जो है रैशनल और इक्वल आ जाएंगे, ऑप्शन बी है। उसके बाद लास्ट MCQs है, ये इसमें हमने ये आपके पास एंगल 10 है, ये एंगल 10 है, तो इसको जब इसके साथ हम ये इस तरह कनेक्ट करें तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है, OP और OR, ये भी 10 होगा, ये 10 होगा और ये 15 है तो ये भी 15 होगा, तो ये टोटल एंगल 25 आ जाएगा। सर्कम एंगल 25 है तो सेंट्रल एंगल उससे डबल हो जाएगा, तो सेंट्रल एंगल इसका 50 होगा। ऑप्शन कौन सा है इसमें? डी ऑप्शन है। तो इस तरह ये इसके सारे ऑप्शन है MCQs के, इसको देखते हुए आप असेस कर सकते हैं कि आपने सेक्शन ए में कितने नंबर हासिल किए हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि आपको अपने मैथ के मुतल्लिक़ वीडियोज़ जो है मिलती रहे।